जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर हमारे देश में अभी कुछ समय से बहस चल रही है। जब से नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि हमारे देश के युवाओं को एक हफ्ते में कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए। उसके बाद बिल गेट्स जी का बयान सामने आया कि भैया एक हफ्ते में अगर आप 3 दिन भी काम कर रहे हो तो बढ़िया है। इसके बाद शशि थरूर जी ने दोनों की बात को मिलाते हुए कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अगर हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं तो भैया बढ़िया रहेगा, और यही तो इस समय चल रहा है। लेकिन जब बात नौकरी की आती है तब सिर्फ काम कितने दिन किया जा रहा है, कितनी छुट्टी मिल रही है, सिर्फ ये चीज मायने नहीं रखती। जब नौकरी की बात आती है तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, किस माहौल में काम कर रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, कौन आपके ऊपर काम कर रहा है, कौन आपके नीचे काम कर रहा है। क्योंकि आप जिस जगह पर अपने दिन का, अपने जीवन का एक अधिकांश समय बिताने वाले हैं, अगर वहां पे आपको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है जहां पर कि आपको एक्सेप्टेंस फील हो, या ऐसा फील हो कि नहीं वहां पर आपकी बात का भी मोल रखा जाएगा, जब आपको जरूरत होगी तब आपको वो सपोर्ट दिया जाएगा, तो आप नौकरी नहीं कर सकते। आपको शायद यकीन ना हो, या अगर आपने अभी तक जॉब ना करी हो तो आप इस चीज को समझ भी ना पाए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 कहानियां बताने वाला हूं जिसमें कि 4 आदमियों ने अपने हिसाब से बताया है कि नौकरी किस तरीके से उनको भारी पड़ गई। यहां पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरा मतलब ये है कि नौकरी करते हुए आपको खुद को ताक पे नहीं रखना चाहिए। दरअसल एक लाइन कही जाती है, काश मैंने ये गलतियां नहीं की होती, काश मुझे भी कोई समझाने वाला होता। अपने आसपास हमने बहुत से ऐसे लोगों को उन गलतियों के लिए पछताते हुए देखा है जो कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में या फिर उस समय करी थी जब वो जोश में थे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 30 से 35 साल की उम्र तक आते आते लोगों को अक्सर अपनी लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी बदलने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे सबसे बड़े कारण होता है कि 30 की उम्र में पहुंचते ही आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आपके लापरवाही और लड़कपन के 20 दिन अब जो है अब बीत चुके हैं। इस वक्त आप अपनी और अपनों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अब पूरी तरह मैच्योर हो चुके रहते हैं। हाँ, वो बात एक अलग है कि कुछ लोगों को जहां इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, तो कईयों को समय निकलने के बाद समझ आती है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या खो दिया है। ऐसे में आप हमेशा एक बात को याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि दुनिया भर की तमाम गलतियां आपको ही करनी और तभी आप उनसे सीख लेंगे। कभी कभी हमें दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए कि नहीं यार, उसने ये काम ऐसे में किया था और उसके साथ गलत हुआ। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की गलतियां या यूं कहें उनकी कहानियों के बारे में बताने वाला हूं जिनसे सीख लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली कहानी ये बात करते हैं संबंधों की। ये शख्स जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, इसने जिस तरीके से बात बताई मैं उसी तरीके से आपको कन्वे करता हूं। इन भाई साहब का कहना था कि जब मैं 30 की उम्र में चल रहा था तो मैं अपने करियर बनाने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने अपने व्यक्तिगत संबंधों तक को नजरअंदाज कर दिया। मुझे आज इस बात का अफसोस होता है कि मैंने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कभी टाइम नहीं निकाला। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि जीवन केवल पेशेवर उपलब्धियों के बारे में नहीं, बल्कि ये उन आपसी रिश्तों, आपसी संबंधों के बारे में है जिनसे आपका जीवन या आपकी लाइफ या यूं कहूं आपकी शामें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, फिर चाहे वो आपके दोस्त हो, फैमिली हो या कोई भी हो। इसके बाद अगली कहानी हम सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। इन भाई साहब का कहना था कि अपने करियर में बेहिसाब सफलता हासिल करने के लिए मैंने अपना शरीर त्याग दिया। मैं उस दौरान घंटों घंटों काम करता था, जिसके चलते मैंने अपनी नींद का भी त्याग कर दिया। मैं बुरी आदतों में लिप्त हो गया, मतलब मैं ऐसी चीजों में लग गया जिन चीजों में शायद मुझे कभी लगना नहीं चाहिए। आज जब मैं काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे में यही लगता है कि काश मैंने कम से कम खुद की तो देखभाल करी होती, अपने आप को तो प्रायोरिटी दी होती। ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहने के कारण आज कहीं ना कहीं मुझको अपने अस्तित्व के ऊपर ही सवाल लगने लगा है। इसके अलावा एक और स्टोरी जो मेरे जहन में आती है वो है अपनी जिंदगी के कीमती समय को लेकर जो हमारी एक थिंकिंग रहती है। वो इन भाई साहब का कहना था कि अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेस को हासिल करने के लालच में मैंने अपने करियर की उपेक्षा करी और अपने बच्चों के साथ बिताने वाले अनमोल पलों को मैंने गंवा दिया। हालांकि आज मैं रिटायर हो चुका हूं, जिंदगी का आनंद दे रहा हूं, लेकिन आज भी इस बात का मुझे मलाल है कि मैं अपना पेशेवर और निजी जीवन के बीच में एक बैलेंस नहीं बना पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। आज जब मेरे पास उन्हें देने के लिए वक्त ही वक्त है, तब वे अपनी अपनी जिंदगी में मशरूफ हो चुके हैं। मतलब बात वही है ना कि जब एक बार समय गुजर जाता है तब आपके पास करने या कहने को कुछ रह नहीं जाता। इसके अलावा अब जिस शख्स की मैं आपको बात बताने वाला हूं, उस शख्स ने तो अपने ही सपनों के बारे में बताया है। दरअसल इन्होंने बताया कि मैंने अपनी उम्र एक ऐसी नौकरी में बिताई जिससे मेरे घर के बिल तो बहुत आराम से चुक जाते थे, लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी बनने का जो मेरा जुनून था वो कभी पूरा नहीं हुआ। मैंने हमेशा अपने
आपसे कहा कि मैं अपने सपनों को बाद में पूरा करूंगा, लेकिन बाद मेरे जीवन में कभी आया ही नहीं। आज जब भी मैं पुराने दिनों के बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने कभी खुद पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं सबसे यही कहूंगा कि आपको जो पसंद है उसे करने में बिल्कुल देरी ना करें। लाइफ बहुत छोटी है। काश टाइम रहता तो मैं कुछ और भी कर पाता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए, जॉब, मैं ये नहीं कह रहा जॉब खराब है या जॉब बुरी है, लेकिन जॉब कैसी है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। पैसा हर जगह मैटर नहीं करता। पैसा थोड़ा सा कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, चलता है, लेकिन क्या वहां पे आपको वो फ्रीडम मिल रही है? क्या वहां पे आपको वो सपोर्ट मिल रहा है? क्या वहां पे आपको वो अपनापन मिल रहा है? क्या वहां पे आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है? क्या वहां पे आपको वो कंफर्ट मिल रहा है? ये सब चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन सब चीजों को हमें एक जॉब को लेते समय या जॉब के लिए अप्लाई करते समय भी सोचना चाहिए। क्या वहां पर मैं आजाद रह पाऊंगा या मेरे ख्याल आजाद रह पाएंगे? क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल तो नहीं। जय हिंद, जय भारत।